प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित है आता है। वो है फिजिक्स। फिजिक्स में देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा आता है वो न्यूमेरिकल होता है या थ्योरी होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में देखिएगा ये अंक बदल सकता है, लेकिन जो नियम होता है 7 नंबर का वो कभी नहीं बदलेगा। जिसे दिया है, देखिए कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज, 7 सेंटीमीटर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 दिया है प्रश्न में कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, साइज का कोई बिंब अगर है तो वस्तु है। बिंब 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब है ना। बिंब कहाँ दिया है, बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखा है तो दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, पर्दे को रखें कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित, कि उस पर स्पष्ट फोकसित, क्या दिया है, स्पष्ट फोकसित माने जो फोकस पड़ता है, फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकते हैं। फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रतिबिंब की, क्या लिखा है, प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति क्या होगा, बताइए, क्या करना है, बताइए। ये आप रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल ये तो फिक्स है, आएगा ही, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जाकर व्यक्ति देख सकता। अब देखो, पहले ध्यान से देखो क्या दिया है, याद रहे कि अगर दिया है फोकसित मतलब फोकस दिया है, अगर दिया है कि वस्तु कहाँ रखा गया हो, कितने सेंटीमीटर पर हो, ठीक, उसका आकार कैसा हो, ये सब पूछा है। तो कहा गया है ना कि 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब 18 फोकस दूरी, अर्थात वस्तु की जो लंबाई है वो कितना है, वस्तु की लंबाई कितना है, वस्तु की लंबाई अर्थात ऑब्जेक्ट, उत्तर में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कितना दिया है, ओ का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा 18, लास्ट में ये ऑप्शन क्या देता है, फोकस अर्थात यफ कितना लिखा, 18 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा है सामने क्या रखा गया है, क्या गया है, ये बताओ। कहा गया है दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखा गया है, क्या रखा गया है, वस्तु की दूरी को यू से कितना है, 27 सेंटीमीटर। ये हम क्या कहें, वस्तु की लंबाई, ये याद रहे, ये हमारा क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक, अब याद रहे दर्पण क्या है, अवतल है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल में सभी माइनस में होते हैं, ऐसे निर्देशांक ज्यामितीय में देखे होंगे आप, इस मॉडल का
ऐसे है ना। इसी मॉडल का जब होता है, जब इस मॉडल का होता अवतल दर्पण है, तो फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव बताए थे पहले से। फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है ना, और उसमें इसमें क्या होता है, प्लस तब माइनस, इसमें क्या है, माइनस कॉमा माइनस। निर्देशांक लेसन नंबर थर्ड है, लेसन नंबर जो होता है वो 3/7 है। अर्थात ये क्या है, क्लास 10 के लिए, ये क्या है, 9 के लिए। ये क्लास 9 में तीसरा चैप्टर है, और क्लास 10 में जो है वो 7वां लेसन, जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति है। अब यहाँ देखो, अगर अवतल है तो सब माइनस में, ये हमारा 18 सेंटीमीटर माइनस 27 माइनस, फार्मूला 1/, ये याद रहे दर्पण है कि लेंस है, अगर दर्पण है तो प्लस और लेंस है तो माइनस। 1/f बराबर क्या फार्मूला, 1/b प्लस 1/u। इसका मान रख दो, 1/ कितना दिया, -18 इक्वल करके 1/b का मान ज्ञात करना, प्लस 1/-27। ठीक, यहाँ देखो, तो यहाँ क्या होगा, 1/-18 बराबर 1/b, और माइनस प्लस माइनस 1/, कितना हो जाता है, 27। अब ये माइनस इधर ले आएंगे तो 1/b जब होगा तो माइनस कितना दिया है, 1/18, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 1/27। देखो, सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिरछा गुणा। तिरछा गुणा करते हैं तो समझ में आता है। तो यहाँ पर जैसे इसको करेंगे तो -27 करने में 27, और प्लस 18 करने में 18, तो इसमें क्या होगा, 18 × 27। तो 1/b बराबर, 1/b बराबर, अब घटाएंगे तो कितना होगा, जब घटाएंगे 1/b बराबर तो कितना होगा, यहाँ पर 27 में से ज़्यादा के पास माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। 27 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, -9/18 × 27, तो 9 करने में 9, 9 दूनी 18, तो 1/b बराबर कितना हो गया, -1/27 दूनी 54। तो b बराबर कितना हो गया, पलट देते हैं, -54 सेंटीमीटर। एक फार्मूला बताया गया है, देख लीजिए आप, एक फार्मूला बताया गया है, जब प्रतिबिंब की साइज पूछा जाता है, अर्थात आई बराबर फार्मूला बताए हैं, I/O/V-U। तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसको माइनस या माइनस प्लस हो जाता है। I बराबर क्या होगा, D/U × O। यहाँ पर B का मान कितना है, -54, इसका मान कितना दिया, -27, और O का मान कितना है, 7। तो ये इससे कट गया, 7 दूनी कितना हो गया है, 27 दूनी 54, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 × 7, तो कितना है, आई बराबर कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध को 4 कुंडलियां दिया है ना। 4 कुंडलियां अर्थात क्या लिखा है, R1 बराबर कितना लिखा है, 4 ओम, R2 बराबर लिखा है 8 ओम, और R3 बराबर कितना लिखा है, 12 ओम या 16 दिया होगा, हाँ 12 ओम, और R4 बराबर कितना लिखा है, 16 ओम। ये मार्क जो होता है, ये मार्क कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का मुख्यतः, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो दिया है, ठीक है, ये कितने नंबर का होता है। अब पहले ऑप्शन में कहा है अधिकतम, पहले ए में कहा है अधिकतम, याद रहे क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं श्रेणी क्रम। जब अधिकतम की बात कहे तो समझ लो श्रेणी क्रम में, न्यूनतम की बात कहे तो समांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम के लिए R बराबर क्या निकालेंगे, R1 + R2 + R3 + R4। तो R बराबर क्या लिखेंगे, 4 + 8 + 12 + 24, मिला जुला कितना हो गया, 48।
48 हमारा क्या हो गया ओम। आर का मान अधिकतम कितना आया इतना। बी वाले ऑप्शन में कहा है न्यूनतम। बी वाले ऑप्शन में क्या कहा है, बी वाले ऑप्शन में क्या कहा है, बी वाले ऑप्शन में कहा है न्यूनतम। न्यूनतम के लिए देखिए आप, न्यूनतम माने कम से कम, न्यूनतम, ठीक है। ये कहा है पहले बी वाले ऑप्शन में निम्नतम प्रतिरोध कहा है। निम्नतम, निम्न माने क्या होता है कम से, निम्न तम माने कम से कम, प्रतिरोध, प्रति, अगर निम्नतम या निम्न न्यूनतम कुछ भी कह दिया जाए, अगर निम्न की बातें आई है तो समांतर क्रम, समांतर, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, मान रखते चले जाओ ना। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम निकाल लो, तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम निकालो। चारों का एलसीएम जब निकालते हैं तो कितना आता है, कितना हो गया 4, 8, 12, 24। एलसीएम निकाल लो तीनों का। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से करता है 2 से, इसका आधा हो जाएगा, जितने जब 2 से काटते हैं तो आधा हो जाता है। फिर उसके बाद 2 से, ये याद रहे, सुनो, अगर टेबल पढ़ने में सेम सेम है, ये याद रहे कि टेबल पढ़ने में यदि सेम सेम है तो हाईएस्ट मतलब अधिकतम जो अंक है वही लासा है, उन सभी का लासा वही है। लेकिन कहीं कहीं में ये नियम नहीं लागू होता है, ठीक है। तो ये एलसीएम हमारा लासा कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया है 24। अब 1 गुणे 4 से भाग दे दो 24 में, कितना बच जाता है 6 बार ना, जो उत्तर आता है वैसे यहाँ लिख देते हैं, प्लस 1 गुणे 8 से भाग देते 24 में, कितना बच जाएगा 8 त्रिक, प्लस 1 गुणे 12 से भाग 24 प्लस 1 गुणे 24 में 24, तो कितना हो 6 के नेम 6 प्लस 3 के नेम प्लस 2 के नेम 2 प्लस 1 के नेम 1 बटे कितना हो जाता है 24। जोड़ेंगे 12 बटे कितना होगा 24, पलट दो 1/r है ना, r बराबर क्या होगा 24/12, 12 दूनी 24। अब ऐसे ज्ञात करो, देखो ऐसे मोटी हिसाब है, ऐसे लगा लो कि अधिकतम की जब बात आई है तो ज़्यादा आना चाहिए, न्यूनतम की बात आई है तो कम आना चाहिए। तो इसमें न्यूनतम 2 ओम आया है और इसमें अधिकतम 48 ओम आया है। इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला देखो दिया है, कहा है 9 कहा है 9.0 गुणे 10 पर घात माइनस 31 किलोग्राम तथा द्रव्यमान तथा 1.6 गुणे 10 इतना कूलाम का इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, पहले लिख लीजिए सवाल, जो सवाल दिया है क्वेश्चन में, जो सवाल हमारा दिया है, जितना सवाल बता रहे हैं अगर ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी हम आप लगभग 3 से 4 दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे इम्पॉर्टेंट जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, इसमें से एल्काइन हो गया ना, जो अब जो बंध होते हैं उनके प्रकार होते हैं, बंधों के प्रकार, बंधों के प्रकार में देखेंगे आप लोग, जो बंध के प्रकार होते हैं उसमें हम आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ऐसा अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बॉन्ड होते हैं वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसके जो पार्ट होंगे जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कीन हो गया, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अभी 2-3 दिन लगभग फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ न्यूमेरिकल से देखिए। उसके बाद आप देखेंगे थ्योरी से संबंधित फिजिक्स में जो आते हैं वो, जैसे आपका हो गया निकट और 2:2, 2 चीज ओनली 2 मार्क या 4 मार्क निश्चित है।
बाकी पेपर देखकर अभी मेरा नया वीडियो है, जब ऐसे मजे करते रहेंगे, जब पेपर आप देख कर आएंगे तब देखिएगा, देकर आइए पेपर, उसके बाद आप इस वीडियो पर चर्चा कीजिए। कहा गया है कि 1.9 कहा है, 1 है ना 9.0 गुणे 10 पर घात -31 किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, यह है क्या, अर्थात द्रव्यमान है, क्या हमारा द्रव्यमान इतना है। फिर कहा है तथा कितना कूलाम आवेश है, तथा 1.6 गुणे 10 पर घात -19 क्या होता है, कूलाम आवेश। कूलाम आवेश का इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट लिख देते हैं, हो जाता है ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 पर घात 6 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड किसका मान है, के वेग से यक्स अक्ष है, के वेग से यक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, के अनुदिश गतिमान है, के अनुदिश गतिमान है, जहां 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में है। इनमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, इनमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल त्वरण तथा बल की दिशा ज्ञात कीजिए, तथा बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, इसमें कहा है कि 9.0 गुणे, यानी 0 दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं है, तो अर्थात यम का जो मान दिया है, हम आंसर में जो लिखेंगे वो क्या दिया है, यम का मान दिया है 9.0 गुणे 10 पर घात -31 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना कूलाम, आवेश अर्थात क्यू का मान कितना लिखा है, 1.6 गुणे 10 पर घात -19 क्या है हमारा, कूलाम। फिर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अर्थात बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया भाई बताइए अब, 3 गुणे 10 पर घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यक्स अक्ष। अब यहाँ पे एक अक्ष यहाँ होता है, एक इधर होता है, ये हमारा होता है यक्स, ये होता है वाई, जस्ट इसी के सामने जो लगाता है सेम उसके ऊपर, ये हमारा क्या होता है, जेड होता है। तो इसके बीचों बीच में जो होता है डिग्रियाँ जो होती है, तो थीटा का मान होता है वो 90 अंश होता है, ठीक। यह बराबर एक होता है क्यू बी बी साइन थीटा। चुंबकीय, देखो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहते हैं, कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, 0.3 वेबर प्रति मीटर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, किसका मान दिया है समझ नहीं पाते हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा है, सब कुछ लिखा है, कुछ कहना नहीं है। जैसे किलोग्राम है, द्रव्यमान लिखा है, इतना दिया है कूलाम आवेश, आवेश माने क्यू, फिर लिखा है 3 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग, वेग माने v,
ठीक, एक्स अक्ष है तो अक्ष देखो दो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तीसरा जो अक्ष होता है वो सामने जो आपके जस्ट सामने होता है, जो हम बनाया इसे बना नहीं सकते हैं क्योंकि बोर्ड है ना, बोर्ड के सामने कहाँ लाएंगे अब, इसलिए क्रॉस देते हैं, ऐसे क्रॉस लिखे हैं। तो डिग्रियाँ कितनी दी है इनके बीच में, 90 डिग्री। ठीक, इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल अर्थात यह बराबर फार्मूला होता है आपका, यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान कितना दिया है 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 19। वी का मान कितना दिया 3 गुणे 10 पर घात 6 और इस वी का मान 0.3। साइन 90 का मान कितना होता है, कोई किसी को मालूम है? 16×3 = 48, 4.8 गुणे 10 पर घात, ये माइनस हो जाएगा -19 + 6। गुणा का निशान है तो घात जुड़ जाते हैं, ये याद रहे। फिर उसके बाद देखिए 0.3, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 48 तियाँ 144, हम 144 तो लिख देते हैं, लेकिन कितने अंक के बाद हम, एक यहाँ है एक यहाँ, 2 अंक के बाद एक घट जाएगा, कितना होगा 10 पर घात -13। ये हमारा फोर्स है, बल है। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, बल का मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन। फिर कहा आप त्वरण ज्ञात कीजिए। एक होता है, उसमें बताए हैं आपको क्लास 9th में, गति का दूसरा नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका क्या था, ये आपका न्यूटन का पहला नियम। दूसरा क्या है, दूसरा नियम ये है कि जब कोई वस्तु, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा क्या ना है कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल या उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उससे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम कहते हैं। तो हम गति का दूसरा नियम ही लगाएंगे। यह बराबर फार्मूला क्या होता है, यम ए, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना था यफ का मान ज्ञात करना था, ये हम कह दिए हैं। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ए का मान ज्ञात करना था। ए बराबर क्या लिखेंगे, यफ पान यम। यफ का मान 1.44 × 10⁻⁻, ना, यम का मान कितना आया है किलोग्राम, 9 गुणे 10 पर घात -31। तो अब यहाँ देखो ये 16 नमा कितना होता है 144, तो एक अंक ऐसे 16 लिख दें, एक के बाद 10 लिख देते हैं और ये ऊपर जाएगा तो इतना गुणे 10 पर घात -13 और ऊपर जाता तो प्लस में हो जाता 10 पर घात 31। तो क्या हो गया 1.6 गुणे 10 पर घात 18। ये हमारा आपका क्या आ गया है ए। अब एसिलेटर कहता है त्वरण का मात्रा क्या होता है, बल का त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बस 2 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, ये रख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा ये। दो नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा गया है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच का प्लेट में वो प्रवेश करती है। अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन जो हमारा है वो अपवर्तनांक को हम किस में लिखते हैं, यन का मान कितना दिया है, यन का मान दिया 1.5। ठीक, फिर कहा है कि प्रवेश करती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच में प्रकाश, कांच क्या हमारा वस्तु है, अब वस्तु की चाल पूछा है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। कहा गया प्रकाश की चाल दिया, प्रकाश की चाल मतलब सी हो गया। अब यहाँ देखिए सी का मान दिया 3 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये याद रहे। अब फार्मूला देखिए इसमें क्या होगा, हमें ज्ञात करना है बी बराबर फार्मूला होता है C/N या C बराबर होता है VN, ये फार्मूलाएं होती हैं।
अब मान रख दीजिए आप b बराबर क्या है, c का मान 3 गुणे 10 पर घात कितना लिखा है 8, इसका मान 1 दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं ना, तो 15 दूनी 30, b का मान कितना आ गया 2 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर है। ठीक, ऐसे कई क्वेश्चन हैं, आप लोग कंठस्थ होकर तैयार कर लीजिएगा। एक लिखा है, देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर अगला, 3 ओम 2 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए। कितना ओम है, कहा गया है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि उत्तर उसका कितना आ जाए 4 ओम आ जाए। तो पहले देख लो इन दोनों को कौन किस क्रम में करते हैं, फिगर बनाते हैं हम पहले ऑप्शन में ऐसे किए हैं, यहाँ मान लीजिए जैसे लिख देते हैं, ऐसे दिया हूँ एक इधर चित्र ही जरूरी है। आपका सवाल कब सही होगा आपका, जब आपका चित्र सही हो बन जाएगा, समझ में आ जाता है। यहाँ 3 ओम हो गया है और यहाँ 6 ओम। अब देख लो पहले हम बताएं ना कि अगर ऊपर नीचे है तो कौन सा क्रम है, ऊपर और नीचे है तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में देखिए यहाँ लिखते हैं R1 बराबर मान लेते हैं 3 ओम है और R2 बराबर क्या मान लेते हैं 6 ओम। ऊपर नीचे है तो यहाँ लिख देते हैं R1 व R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। यहाँ देखो समांतर क्रम में है ना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, पीछा गुड़ा 1/3 प्लस 1/6। यहाँ क्या लिखेंगे 6 करें 6 प्लस 3 करें 3/6 3 18। तो 1/r बराबर क्या होगा 9/18। ये इससे कटा 1/2 पलट देते हैं इसको, r बराबर कितना हो गया 2 ओम। ये हमारा r का मान आया है, ऑलरेडी पहले से 2 रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं इसको डैश मान लेते हैं क्योंकि वहाँ r हो जाता है तो नहीं समझ में आता है। तो r डैश व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे कि r बराबर क्या होगा r डैश प्लस 2, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है r बराबर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 ओम। ये तो कहा ना किस क्रम में संयोजित, उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में ये लिखोगे ना कि 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर संयोजित करने पर 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये बच्चों याद रहे आपको कि बेल आइकन प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी जो वीडियो है वो पूरा विस्तार से आप देखिए, क्योंकि आगे अब मैं कोर्स अगर आपको पढ़ाऊँ तो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डेली बाय डेली आपको मिलता रहेगा। ये गारंटी मेरा है कि आप बोर्ड परीक्षा देकर आइए, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए कि सर जी कि आपका पेपर कैसा था।